11 साल से केंद्र में सरकार है, सारा घुसपैठी इतना आ रहा है, जा रहा है, अगर आ रहा है तो राजनाथ सिंह का ढोंगी बजा रहा है, बैठ के क्या कर रहे हैं। बस भज पिल्ले कहने के लिए रह गए, अब कुछ बचा नहीं है उस सब के अंदर, खाली ढोल पीट रहा है, कुछ अब देख लीजिएगा। जो तेजस्वी के उम्र के है वो सब चाह रहा है कि तेजस्वी आवे, नया बिहार आवे, नया नौजवान आवे, पलायन रुके और यहाँ के सारे नौजवानों को नौकरी मिले। क्या शराब चूहा पी जा रहा है, रोड को जाल जाल नीचे से चूहा उड़ा दे रहा है। अरे साला फोम का बना रहे हो रोड, कि ईट पत्थर का बन रहा है कि फोम का बन रहा है, समझ नहीं आ रहा है। 5 साल से जो लंबित न्यायालय में केस था राम मंदिर का मुद्दा, इन्होंने झटके में सुलभ करा लिया और छोटा सा इनको चीनी मिल का मामला सुलभ नहीं हो रहा है, जहाँ केंद्र में और बिहार में सरकार में बैठे हुए हैं। अगर माई का लाल है अमित शाह, माई का लाल है मोदी जी, तो बैलेट पेपर से चुनाव करावे। वो अगर 10 साल गलती से इंसान अगर 5 साल फिर सरकार बना भी दिया तो ऑक्सीजन खरीद के अडानी अंबानी से लगा के घूमना पड़ेगा, काहे कि उतना सारा पेड़ छत्तीसगढ़ में कटवा दिया। बहुत मीडिया वाले हैं जो बिक गया है भाजपा से, लेकिन आप लोग जैसे नौजवान जो है ना, जो तेजस्वी के उम्र के है, वो सब चाह रहा है कि तेजस्वी आवे, नया बिहार आवे, नया नौजवान आवे, पलायन रुके और यहाँ के सारे नौजवानों को नौकरी मिले। आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि मीडिया वाले बिक गए हैं? अरे हम लोग को लगता है कि जो भी बोलता है मीडिया वाला लोग, हम लोग जो बोलते हैं अच्छा बात उसको दबा देता है, अब भाजपा वाला बोलता है उसको जो है उजागर कर देता है। अच्छा, इसीलिए हम लोग कहते हैं तो बिक गया है। बोलिए आपका क्या विचार है, नया बिहार आवे, नया जो तेजस्वी आवे कि क्या हो? अरे बिल्कुल बिहार में विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए। 65 लाख जो है, सुनिए 65 लाख जो काटा गया है, 65 लाख जो काटा गया है गरीबों का नाम, ये काटना नहीं चाहिए। कितने लाख घुसपैठिए थे? नहीं, एक घुसपैठी नहीं है। अगर घुसपैठी है, सुनिए अगर घुसपैठी है, सुनिए अगर घुसपैठी है तो यह नीतीश जी का, मोदी जी का देना है। 11 साल शासन आपने किया मोदी जी, 20 साल शासन नीतीश जी किए, तो आप ही के शासन में वो आतंकवादी घुसा, क्यों घुसा? आपका शासन प्रशासन क्या कर रहा है? अगर वो आतंकवादी है तो आपने 24 के चुनाव में सरकार बना लिए चोरी से। तो क्या 24 वाला चुनाव रद्द हो जाना चाहिए? वो रद्द हो जाना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को रद्द कर देना चाहिए, मोदी को हटा देना चाहिए, फिर से चुनाव करावे। अगर माई का लाल है अमित शाह, माई का लाल है मोदी जी, तो बैलेट पेपर से चुनाव करावे, बैलेट पेपर से करावे। अरे क्या बात, आप लोग जब चुनाव पेपर से आप जब चुनाव हारते हैं तो मोदी और अमित शाह पे आरोप लगा देते हैं। हम कभी नहीं हारे हैं, सबसे बड़ी पार्टी है हमारी यहाँ। हम अरे सरकार में हम नहीं है। सुनिए, जो 39-42 सीट है नीतीश जी का, ये पलटू चाचा, तो इन्होंने कुर्सी के लालची है, कभी इसमें आया कभी उसमें गया। लेकिन मेरा तेजस्वी आज चला जाए भाजपा में तो वॉशिंग मशीन में साफ हो जाएगा। लेकिन आपका ही तेजस्वी नीतीश कुमार के पास जाकर बैठ जाता है। नहीं, नीतीश आकर हम में बैठता है। नहीं, पूछ लीजिए नौजवानों से, एक भी कोई नहीं कहेगा कि तेजस्वी जाता है, नीतीश आता है तेजस्वी में। तो बिहार में सब बदलाव चाहिए, बिहार में एकदम बदलाव चाहिए, नया बिहार। आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं 11 साल से सरकार है घोड़ा सहन में केंद्र में बीजेपी के। घोड़ा सहन में फैसल रहमान चाहिए, एक बार साल में फैसल रहमान चाहिए, अब बिहार में तेजस्वी चाहिए, तेजस्वी चाहिए। एक बात जान लीजिए लोग, 11 साल से केंद्र में सरकार है, सारा घुसपैठी इतना आ रहा है, जा रहा है, अगर आ रहा है तो राजनाथ सिंह का ढोंगी बजा रहा है, बैठ के क्या कर रहे हैं। चाहे गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं, इतना दिन अगर है तो ये चीज नाकामी काहे छुपा रहे हैं। तो हमें साला ये समझ में नहीं आता है कि आप बॉर्डर पर सैनिक रखे हैं, तो सैनिक किस काम का है जो घुसपैठी घुस दे रहा है। एक घुस गया, मानिए 100 घुस गया, 1000 घुस गया, साला लाखों के तादाद में पहले से घुसे हुए हैं जी। अरे महाराज, तो फिर 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव से पहले काहे नहीं करा के भेज दिए। अरे यहाँ फट रहा है, जब तेजस्वी हुक रहा है अकेला था, वो दिखाने भागना चाहिए था, हिम्मत था। विधानसभा चुनाव में रेला जा रहा है, अब आप देखिए वो लोग इतना फटल है, इतना अंदर डर हो गया है कि हालत पूरा टाइट है। अरे बस भज पिल्ले कहने के लिए रह गए, अब कुछ बचा नहीं है उस सब के अंदर,
खाली ढोल पीट रहा है, कुछ और नहीं। अब देख लीजिएगा, वो अगर 10 साल गलती से इंसान अगर 5 साल फिर सरकार बना भी दिया तो ऑक्सीजन खरीद के अडानी अंबानी से लगा के घूमना पड़ेगा। काहे कि सारा पेड़ छत्तीसगढ़ में कटवा दिया। कोई माई का लाल है मीडिया वाला दिखाया आज तक वाला पूछने गया कभी? अरे एबीपी कभी पूछने गया कि साला इतना सारा पेड़ काटे हो, काहे काटे हो? आम जनता कैसे जिएगा? वहाँ का जनजीवन कैसे जिएगा वहाँ के नागरिक? इस पेड़ के बारे में कोई बताया? साला 71,000 70,000 करोड़ का चट कर जा रहा है बिहार में लोग, इसको कोई पूछने गया है? क्या हुआ है? अभी साला एक अजीब बात सुनिए, यहाँ शराब चूहा पी जा रहा है, रोड को जाल नीचे से चूहा उड़ा दे रहा है। अरे साला फोम का बना रहे हो रोड कि ईट पत्थर का बन रहा है कि फोम का बन रहा है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फोम का रोड नहीं ना बना रहे हो भाई, रोड तो ईटा पत्थर का बन रहा है, तो मजबूती उसका कहा गया। अभी नवी मुंबई वाला रोड का कहानी सुनिए, 6 महीना साल भर अभी हुआ नहीं नवी मुंबई का रोड का, उसका भी अंत लगने लगा, फटने लगा। उसी तरह बीजेपी का फट रहा है, आगे फटते फटते। अरे बड़ी नाराज लगे हैं आप मोदी जी से। अरे देखिए ना, अरे नोच के तब बिहार सहित सारा देश के जनता के भविष्य खा गए, नवयुवक को खा गए, कुछ भविष्य बचने दिए हैं। अरे रोड पर लाके खड़ा कर दिए। सबसे शर्म की बात है, बिहार में मोतिहारी में आते हैं, किस शर्म के मुंह लेके आते हैं? थोड़ा लाज लगना चाहिए। कुछ दिन पहले आए थे। अरे आए थे तो यहाँ काहे लाते हैं? इतना कोई पीएम प्रचार करता है, जब पार्टी में क्वालिटी है, दम है, अब 72 काम करके दिए हैं, तब पीएम के जिले जिले घूमने का जरूरत है जी? जब अच्छा काम करके दीजिएगा तो आपका कार्यकर्ता वोट लेके देगा, आम जनता वोट देगा। क्या बात करिएगा? पूरा यहाँ मोतिहारी के लोग का भीख मांगा और बना दिया लोग, क्या बनाएगा? मोतिहारी में कुछ साल पहले जब मोदी जी आए थे तो बोले थे कि यहाँ के चीनी मिल के चीनी से चाय पी के जाएंगे, नहीं फिर इस बार आए तो चीनी मिल चालू नहीं हुआ। वर्तमान माननीय विधायक पवन जायसवाल जी कहते हैं ढाका के कि उस पर केस चल रहा है। अरे बड़ा केस चल रहा है, उसको चुटकी में रगड़ के पीएम के हाथ में पावर नहीं है जो छोटा सा ही जिला का कोर्ट केस का खत्म करके चीनी मिल चालू करवा दे। लग रहा है इंटरनेशनल केस है जैसे छुटकारा नहीं मिलेगा। ये सब बेवकूफ बना के मंदबुद्धि समझ रहा है बिहारी। 5 साल से जो लंबित न्यायालय में केस था राम मंदिर का मुद्दा, इन्होंने झटके में सुलभ करा लिया और छोटा सा इनको चीनी मिल का मामला सुलभ नहीं हो रहा है, जहाँ केंद्र में और बिहार में सरकार में बैठे हुए हैं। फिर मोदी जी कहे कितना करोड़ दे दे, 1000 करोड़ 2000 5000, सब झूठा था, कोई करोड़ नहीं दिए थे। अभी मनरेगा की बात कर रहे, जो मजदूरों की योजना है जिसमें अभी 6 महीना तक दिवाली होली ऐसा पर्व में, ईद ऐसा पर्व में लेबर का भुगतान नहीं कर पाया है। और ये बड़ा मुंबई बात कराने की मोतिहारी की बात करते हैं, पहले लेबर का भुगतान टाइमली कर दे। मैं इस बिहार के सभी मुखिया से कहता हूं कि किसी भी आप मुखिया से जाके बात कीजिए, सब मुखिया बताएंगे कि मनरेगा के मजदूर को इनको देने के लिए पैसा नहीं है। अब ये मुंबई कैसे बनाएंगे मोतिहारी को जब इनके पास मजदूर को देने के लिए पैसा नहीं है? अभी थोड़ा दिन पहले ये बात करते थे कि हम गौ माता का सेवा करेंगे। अभी गाय निर्यात के मामला में अभी इंडिया में 1 नंबर पे स्थान आ गया। अभी अब उसी गाय जो बुचड़खाना है, उस बुचड़खाना की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, जहाँ इनका यूपी में सरकार है। और उस बुचड़खाना से गाय के निर्यात के मामले में 1 नंबर में, गाय की मांस के मामले में 1 नंबर में आ गया है अपना इंडिया। सबसे बड़ी बात है जो भी बुचड़खाना है हिंदू के ही नाम से है। वाह रे भाई, हिंदू को कितना गधा समझोगे? हिंदू के लिए कर रहे हैं कि हिंदू का पार्टी बीजेपी है, चाहे हिंदू के लिए कर रहा है। तो आप बताइए, जो मामूली सा बुचड़खाना बंद नहीं करवा रहा है, उसी बुचड़खाना चलाने वाले से चंदा ले रहा है। शर्म नहीं लगता है हिंदू बोलते हुए अपने आप को? हिंदू का मतलब एकदम सिस्टम में तो वही तो कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाइएगा? बुचड़खाना वाला सब पैसा ले ले। आज कहते हैं हिंदू और मुसलमान के हम दुश्मनी है। अरे वो पार्टी बनाने के लिए किसी को भी अपने पार्टी में शामिल है, क्या कहे, कोठा वाला को भी रखना चाहे, अगर 1000 2000 करोड़ 5000 करोड़ अगर दे दे मोदी सरकार में, उसको अच्छा पोस्ट दे दिया जाएगा। बस वो लबड़ा लुच्चा का सरकार ही है।